Good evening to all our Facebook viewers. डेंटल टॉक टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और पर्यूषण महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1947 में हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कारण हमें इंडिपेंडेंस मिली। डेंटल टॉक टीम सल्यूट्स all brave hearts and freedom fighters who fight for our country's freedom. And पर्यूषण महापर्व जैनों का पर्व होता है, ये सबसे बड़ा पर्व होता है। मैं पर्यूषण महापर्व की भी सबको शुभकामनाएं देती हूँ। जल्दी से जल्दी आप सभी लाइव आ जाएं। आज पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, स्ट्रगल कर रही है। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और थर्ड फोर्थ ग्रेड स्टाफ्स, हम सभी कोरोना से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारा यह एम है कि इस लड़ाई में और इस स्ट्रगल में हम एकजुट होकर इसे खत्म करें। तो इसके लिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है कोरोना पीरियड में। तो बहुत सी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इसकी दवाइयां बनाने लगी है। हमारे बेहतरीन साइंटिस्ट इस पे काफी रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम सब इस बीमारी से और पेंडेमिक से जल्दी दूर हो सके। तो वैक्सीन एक बहुत बड़ी होप है जिसपे पूरी कंट्री, सारी कंट्रीज, पूरा वर्ल्ड साइंटिफिकली और रैपिडली आगे बढ़ रहा है। सो आइए आज हम डेंटल टॉक टीम आप सभी को मिलके प्लेज करते हैं, हम सब मिलकर प्लेज करते हैं कि हम कोविड फ्री इंडिया, नॉर्मल पहले जैसा इंडिया हम वापस लाने के लिए, क्योंकि हम एक पर्सन का डिवोशन इस चीज में बहुत वर्क करेगा। तो डेंटल टॉक टीम हम ये और आप सभी ये फॉलो करेंगे, हैंड हाइजीन, फेस मास्क, फेस शील्ड, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना मुक्ति के लिए मास्क जो बहुत जरूरी है, सैनिटेशन और 2 गज की दूरी बनाए रखने में हम सब 1% का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज के क्रिटिकल टाइम पे डेंटल और डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी नेग्लेक्ट हो रही है। कोरोना के एक्सपोजर के कारण काफी लोग डेंटल क्लिनिक्स पे अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, अपने डेंटिस्ट से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम इस रिस्क एक्सपोजर के कारण, ये कोविड एक्सपोजर के कारण जो डेंटल रिलेटेड इश्यूज बढ़ने का जो रिस्क है, वो सभी को हम कम कर सकें और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो पूरी ये टीम यहाँ पर है। माई सेल्फ डॉक्टर पूजा जैन, MDS एंडोडोंटिस्ट, डॉक्टर सबा जबी, MDS पेरियोडोंटिस्ट, डॉक्टर श्वेता मेश्राम, MDS पीडोडोंटिस्ट, डॉक्टर विनीता यादव, MDS ओरल सर्जन, डॉक्टर मोहिनी छाबड़ा, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर रूपवानी, MDS प्रोस्टोडोंटिस्ट। सो ये हमारी टीम है। हम सब एकजुट होकर आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे रेडी हैं। आज हमारे साथ डेंटल टॉक टीम की एक्सपीरियंस्ड पेरियोडोंटिस्ट डॉक्टर सबा जबी, जो आपके साथ ओरल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात करेंगी, उसकी इम्पोर्टेंस समझाएंगी और उससे रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज है, जो भी मिथ्स है, वो सब खत्म करेंगी। तो आप सब अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। आपकी जो भी छोटी मोटी जो भी क्वेरी हो,
या जो भी आपको डाउट्स हो कि हमें कब ब्रश करना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए टॉप टू बॉटम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तुमको क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करिए। हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पे हैं। तो डॉक्टर पूजा हार्टली वेलकम डॉक्टर सबा चबी। वेलकम डॉक्टर। गुड Thank you, इवनिंग। Dr. Pooja. Good evening. Thank you, Dr. Pooja. On behalf of Dental Talk, a very good evening to all of you, and I wish a very happy Independence Day to all of you. थैंक यू डॉक्टर पूजा कि आपने डेंटल टॉक के माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों तक अच्छे से पहुंच सकते हैं और उन्हें ज़्यादा ज़्यादा अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। I extend my gratitude for Dental Talk. डॉक्टर पूजा जैसे कि आपने आज बताया कि आज के इस लाइव एफबी सेशन में हम ओरल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में डिस्कस करेंगे इन अ वेरी जनरल सिनेरियो लाइक व्हाट डे टू डे हाइजीन एंड हेल्थ शुड बी और कैसे इस हाइजीन को मेंटेन करना और अच्छी आदतें अपनाना ज़रूरी है। आज के इस पैंडेमिक के दौरान जबकि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अ, ज़रूरी ये भी है कि हम अपने ओरल हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, ओरल हेल्थ ज़रूरी नहीं है कि कोविड से प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन हाँ, डेंटल डिज़ीज़ेज़ कम कर सकता है, जिसके थ्रू हम बाकी ओवरऑल हेल्थ भी प्रमोट कर सकते हैं। सेशन को आगे बढ़ाएँ? हाँ, ज़रूर। क्या आप सब रेडी हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए? हमारे साथ अभी 9 पीपल्स ऐड हो चुके हैं। नमन जैन, रवलीन खालसा, अनीता जैन, श्वेता मेश्राम, सोनम कलवानी। या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल फ्रॉम डेंटल टॉक टीम। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी-जल्दी आप सब सोच लीजिए, आपको कोई भी क्वेरी हो तो याद रखिए और मेंशन करिए कमेंट सेक्शन पे। आज आपको इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है, डायरेक्टली फेस टू फेस आप अपनी पेरियोडोंटिस्ट से मिल सकते हैं, यहाँ पे उनसे क्वेरी शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो शेयर कर सकते हैं। आपको नहीं, आपकी फैमिली में किसी और को भी अगर कोई तकलीफ हो रही हो, तो हमारी पेरियोडोंटिस्ट आपके सामने है, आप आइए और शेयर करिए यहाँ पे। रजत जैन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम डेंटल टॉक। Shakil Ahmed, thank you so much. Yeah, Shweta Mishram is also ready for the session and highly excited for it. Others are also excited or not? Or ready for the session? आप सब रिप्लाई करते रहिए, जितना इंटरैक्टिव सेशन होगा आप सभी के लिए भी अच्छा होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, या जो भी आप फील करते हैं, प्रोस कॉन्स, अच्छा बुरा, सब चीज आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। जस्ट ऑन द टेक्निकल साइड, आप सबको स्लाइड्स विजिबल है? डॉक्टर पूजा, आई कंफर्म आप सबको स्क्रीन विजिबल है? नहीं, स्क्रीन अभी तो विजिबल नहीं है। एक सेकंड। ओके। यस यस यस, विजिबल। ओके। Shall we start? Are we all set? Yes. Let's start, Dr. Sabha. Okay. तो डॉक्टर पूजा, टू कंटिन्यू विद द सेशन, डेंटल टॉक आज आप सबके साथ लाइव है
आपको ओरल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ देने के लिए। आप सब सादर आमंत्रित हैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप अपनी सारी क्वेरीज या कमेंट्स या फीलिंग्स कमेंट्स बॉक्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। डू जॉइन अस एंड लेट अस कंटिन्यू। सो आज के सेशन में हम ओरल हेल्थ एंड हाइजीन को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे और आप सबको अवेयरनेस देंगे। हमारा जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन से मैं कंफर्म और क्लियर करना चाहूँगी कि ना सिर्फ दाँत बल्कि ओरल हाइजीन से हमारा तात्पर्य है कि हम दाँतों के साथ-साथ टंग और बाकी ओरल कैविटी के बाकी पार्ट्स का भी उतना ही ख़्याल रखें। जैसे कि लिप्स हो गया या टंग हो गया, थ्रोट हो गया, काफ़ी पार्ट्स होते हैं ओरल कैविटी में जिनकी देखभाल हम पूरी तरह नहीं कर पाते, हमारा सिर्फ़ दाँतों पर ध्यान रहता है। लेकिन दाँतों के साथ-साथ बाकी पार्ट्स का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। So you have to keep your mouth clean and free of any other problems like basically bad breath, etc. by regularly brushing the teeth and cleaning between the teeth, tongues, lips, palate, etc. Okay. So oral hygiene ना सिर्फ दांत बल्कि पेरिओरल स्ट्रक्चर्स में भी निर्भर करता है। जैसा कि मैंने कहा ओरल हाइजीन इट इंक्लूड्स केयर ऑफ टीथ, गम्स, टंग एंड पैलेट, लिप्स, आल्सो द पेरिओरल tissues. So you have to brush properly, you have to rinse properly and eat healthy foods. Am I audible, Pooja? Yes, clearly. Okay. Coming to the first segment, oral health care. Oral health care में हम आज जानेंगे कि ब्रशिंग, रिंजिंग, ओरल हाइजीन, डेंटल फ्लॉसिंग, यूज ऑफ टूथपेस्ट, माउथ वॉश, इन सब से रिलेटेड क्वेरीज और ब्रीफ में कुछ जानकारियां। इनका डिटेल में इनके बारे में कोई भी डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहेंगे तो आप बिल्कुल डेंटल टॉक को कंसर्न कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। Now I'll firstly start about the teeth, like how to brush effectively. Brushing एक बहुत important phenomena है oral hygiene को maintain करने के लिए और effective tooth brushing बहुत important है और हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्रशिंग करते समय ब्रश करने का तरीका ज़्यादा important है, ना कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। The motion in which you use your toothbrush and the technique you use to clean your teeth is very important. Not only the time and the force applied. So I'll again stress that हमेशा जो अपने टूथब्रश है उसका चुनाव बहुत सावधानी से किया करिए और जो ब्रिसल्स हैं वो हमेशा एक 45 डिग्री रफली एक 45 डिग्री के एंगुलेशन पर बनाए रखें और उनको वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ मोशन पे और एक मोशन में ब्रश किया करें जिससे आप ये महसूस करेंगे। आप अगर ये अपनी आदत में ले आए तो आप ये देखेंगे पहुंच पाएंगे और सारे दांतों के सारे ही पार्ट्स की देखभाल हो सकेगी। So you have to maintain a very proper angulation of around roughly 45 degrees और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ऐसा करने से ना सिर्फ दांत बल्कि आपके मसूड़ों का जिनको हम गम्स या जिंजाइवा भी कहते हैं उनका प्रॉपर मसाज होगा जिससे वो बहुत अच्छा सर्कुलेशन प्राप्त करेंगे। You have to brush in vibratory and circular motion using toothbrush and you have to select at least 2 to 3 teeth at a time, not more than that. Okay, you can't आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप एक बार में पूरा quadrant या 6 teeth कर लेंगे clean तो ऐसा possible नहीं है। आप जिस भी एरिया करना शुरू कर रहे हैं हमेशा 2-3 दांतों का चयन करें, उन 2-3 दांतों पर इसी एंगुलेशन पे इसी मोशन के साथ ब्रश करें और फिर क्रमतः आगे आते जाएं।
Now, I'll again like to enlighten you that not only the motion and the angulation, but the choice of the brush is very important. Few people might think कि अगर हम बहुत हार्ड ब्रश ले लेते हैं या ऐसा करने से हमारे दांतों पे जो लेयर जमी है गंदगी की वो निकल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आप यू माइट लीड टू इनामल लॉस। हम दांतों की सबसे ऊपरी सतह जिसका नाम इनामल है उसको घस देंगे, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम टाइम के साथ आ सकती है। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज ऐसा ना करें। अपने ब्रश का चयन बहुत सावधानी से करें। यूज अ वेरी bristle brush and choose the size of the brush according to the dentition. Like अगर kids हैं, like उनके में अभी मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ जिसे कहा जाता है, उनके लिए छोटे साइज के ब्रश अवेलेबल है। और हमेशा किड्स में आप मैं कहना चाहूंगी कि उनका ब्रशिंग अंडर सुपरविजन होना चाहिए। और उनके क्या लिए लाइक जो एडल्ट डॉक्टर सबा, क्या जो एडल्ट ब्रशिंग होती है और बच्चों की ब्रशिंग होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है क्या? जी, जी, उनकी ब्रशिंग टेक्निक्स दोनों के लिए अलग होती हैं, क्योंकि उनके दाँतों की बनावट बहुत अलग होती है और उनकी ईटिंग हैबिट्स भी काफ़ी अलग होती हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू सेलेक्ट द साइज़ ऑफ द ब्रश अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द यूज़र एंड ऑल्सो द डेंटिशन। अगर अभी उनका ग्रोइंग स्टेज है और अगर हम मिक्स्ड डेंटिशन की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे दूध के दाँत और परमानेंट दाँत भी उपलब्ध हैं, तब जनरली ऐसा देखा जाता है कि उन्हें तकलीफ होती है काफ़ी खाने में और कुछ दाँत अभी ओरल कैविटी में इरप्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। तो उनको सावधानी बरतना चाहिए और उस तरह के ब्रशेज़ और सॉफ्ट ब्रिस्टल्स यूज़ करने चाहिए। और in fact, even for adults, Dr. Pooja, I would like to tell that those who are suffering from crowded teeth, जिनके टेढ़े मेढ़े दांत है या irregularly arranged teeth है, जनरली नॉर्मल टूथब्रशेस या उनके ब्रिसल्स वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो हमें चाहिए कि हम उस तरह के ब्रिसल्स वाले ब्रशेस यूज करें। ट्राई टू यूज फ्लेक्सिबल ब्रशेस जिनके काफी दूसरी सतह तक और इनएसेसिबल एरियाज तक पहुंच पाए। जी। दूसरा टूथपेस्ट भी जी डॉक्टर पूजा। टूथपेस्ट का भी सिलेक्शन कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उस पे भी, दांतों पे या हमारी दांतों की सफाई पे? या इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डॉक्टर पूजा, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि टूथपेस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लाइक योर ब्रश एंड बिकॉज़ सी एवरी लाइक हर एक को की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और एक्सपेक्टेशन होती है एक टूथपेस्ट से। लाइक फ्यू वांट व्हाइटनेस, किसी को सेंसिटिविटी से निजात चाहिए होती है और लाइक किसी का ये रोल होता है कि सिर्फ ओरल हाइजीन दे। पर हाँ, मैं ये मिथ क्लियर कर देना चाहूंगी, लोग कई बार अब्रेसिव पाउडर्स यूज करते हैं जो बहुत दरदरे होते हैं और उनके रिपीटेटिव यूज के साथ हम दांतों के ऊपर सतह को घस देंगे, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो डू नॉट लाइक अब्रेसिव टूथपेस्ट और टूथ पाउडर्स। अपने टूथपेस्ट का चयन बहुत सावधानी से करिए, अपनी नीड को ध्यान में रखते हुए। लाइक देयर आर मार्केट इन मार्केट्स देयर आर टूथपेस्ट अवेलेबल जिनमें आपके लाइक फॉर सेंसिटिविटी देयर फ्यू मेडिकेमेंट्स व्हिच वी हैव लाइक पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी कम करने में हेल्प हो। अ, अगर कुछ लोग व्हाइटनेस चाहते हैं तो उनके लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इनकी डिटेल जानकारी आप डेंटल टॉक के माध्यम से ले सकते हैं। अच्छा, एक ऑल्सो क्वेश्चन आया है डॉक्टर सबा। जी, नेहा जैन ने पूछा है, मेरी जी। बेबी 1 ईयर की है, 8 टीथ हैं उसके, वो ब्रश कर सकती है क्या, या करवा सकते हैं क्या उसे ब्रश? मैम सिंस उनका दिस क्वेश्चन है। अभी बहुत छोटी हैं वो, अभी लाइक अराउंड 1 ईयर आई वुड सजेस्ट लाइक टू आई थिंक दिस इज डॉक्टर नेहा मैम। हेलो मैम। नो, ही सम कोई और है।
ओके। सुरभि अग्रवाल ने भी क्वेश्चन पूछा है, मैम डू यू रिकमेंड स्पेशल ब्रांड फॉर सेंसिटिविटी? Yes, but see, I'm not here to publicize any brand, but yes, it is up to us that like it is a trust basis. I have been using few toothpaste like Vantage and Elson's toothpaste. Personally, I felt that they had very good results. And on a general basis, I advise my patients with such toothpaste for sensitivity. ओके, तो और नेहा जैन का ये क्वेश्चन जो 1 साल की बच्ची को क्या फिंगर ब्रश यूज करना चाहिए? Yeah, I would suggest finger brush like for her tongue and scraping her tongue. You can use a finger brush and with soft bristles also. And just because one tooth is there, I don't think we need a let more teeth erupt. Then you can go for it because she's just 8 months. ओके, But brushing यस, is सो important. Be it one teeth, but ऐसा नहीं है कि brush करना important नहीं है. But instead of using a proper toothbrush bristles wala, she can go for a finger brush. ओके, नेहा जैन, आपका इशू, आपकी क्वेरी अगर सॉल्व नहीं हुई हो और अगर आप कुछ और चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज करिए। जी बिल्कुल। तो फिर हम प्रोसीड करते हैं टंग क्लीनिंग का या प्रोसीजर और इम्पोर्टेंस। जैसे कि पूजा मैंने स्टार्ट करते हुए आप सबको बताया कि ओरल हाइजीन से मेरा तात्पर्य ना सिर्फ दांत बल्कि ओरल कैविटी के बाकी स्ट्रक्चर्स भी हैं, वे भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो टंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं जो हमारे तरह तरह के इंडियन कल्चर के फूड सोवेनियर्स को का लुत्फ उठाने का मौका देते हैं। तो उन टेस्ट बड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए I would tell you all that please take your clean your tongue regularly. You can use different tongue cleaning aids. Tongue scrapers available होते हैं metallic या copper या फिर plastic tongue scrapers आते हैं जो जिनके लिए metal अगर is too harsh or a few people use a brush also as tongue scraper. It depends upon how they are comfortable with, but you can go for different aids. For kids, we have different things, but अगर बहुत बेबी सॉफ्ट है और अगर आपको डर है कि गैग हो सकता है, तो you can just you wipe or wrap a very soft piece of moist cloth and clean the oral cavity. ओके, टंग एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे माइन्यूट टेस्ट बड्स हैं और एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है मेरे हिसाब से टेस्ट जिसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर सबा, एक क्वेश्चन आया है गनीता राय, व्हाट काइंड ऑफ टूथपेस्ट इज गुड फॉर पोस्ट डिलीवरी पर्सन? Ma'am, like in cases of pregnancy, there are many gingival changes we can see. गम्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं एंड वो चेंजेस हार्मोनल हैं, प्योरली हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं which may or may not resolve after pregnancy. So it is very much recommended that you visit a periodontist बिना कोई clinical examination के यहाँ पे कोई भी एडवाइस देना ज़्यादा सही नहीं होगा। I would try to listen to you in detail आपकी क्या प्रॉब्लम्स है लाइक पोस्ट डिलीवरी अगर आप अपने जिंजाइवा में या गम्स में कोई चेंजेस देख रही हैं तो आप बिल्कुल हमसे बताइए। जैसे कि प्रेगनेंसी में ये भी होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज देखी जा सकती है उसकी वजह से भी कुछ गम्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। दे माइट ब्लीड प्रोफ्यूजली उनमें बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे केसेस में ना सिर्फ टूथपेस्ट बल्कि बाकी मेडिकेशंस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं दे पाते हैं। तो मैम अगर ऐसा कुछ है अगर आप ऐसा कुछ फील कर रही हैं तो प्लीज या कोई स्पेसिफिक टूथपेस्ट नहीं है जो हम बता सकें बट हाँ अगर कोई गम्स में चेंजेस हैं या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है फेस कर तो रही आप हैं तो हाँ, जी जी
आप जरूर गनीता अपने राय जी, आप अपनी प्रॉब्लम क्लियर थोड़ा करें कि आपको क्या कुछ गम्स में या टूथ में कोई प्रॉब्लम या कुछ इश्यू हो रहा है, तो फिर हम उसके हिसाब से आपको टूथपेस्ट सजेस्ट करें। प्लीज आप कमेंट करिए। एक और क्वेश्चन आया है सबा, कैन वी टेक डेंटल ट्रीटमेंट नाउ डेज? This is a very nice question. I was about to come to this in my fewer discussions. मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सबको कि during this pandemic, I I would like you all to stay home and stay safe. Yes, but if there is an emergency, please uh, do visit a dentist or a dental hospital or whichever health facility is available to you in this scenario. But only emergency cases should be done depending upon the area wise, whatever law is being followed. Yes, so Prachi ma'am, it is really possible to have a dental treatment from our side also. If at all it is possible, we will help you from here only. Otherwise, if any treatment procedure is needed, then we will guide you. आप इस समय में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो एक इमरजेंसी प्रोसीजर है कि नहीं है। और उनका एक क्वेश्चन है डॉक्टर सबा, विच टूथपेस्ट इज गुड फॉर माय 10-year रनिंग सन? मैम जैसे कि जानकारी बहुत ब्रीफ है, अगर द किड इज ओनली 10 years ओल्ड और इस एज में हम देखते हैं कि जनरली जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं दे आर क्वाइट जंकी एंड ऑल्सो किड्स cannot take care of the teeth very nicely. So it is a very growing age. Also, he might enter the mixed dentition stage. So इस चीज को ध्यान में रखते हुए आई थिंक देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ caries in these ages. Such age group kids have problems in like प्रॉब्लम्स ऑफ caries, टूथ कैविटी हो जाती है, तो इसके लिए फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का यूज किया करिए। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें फ्लोराइड की मात्रा होती है। ऑल्सो आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट कर सकती हैं और फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा सकती हैं, जिससे आप केरीज प्रिवेंट कर सकती हैं। कोई पर्टिकुलर कोई फ्लोराइड टूथपेस्ट हो तो आप उन्हें रेफर कर दीजिए डॉक्टर सबा। Okay, then you can go for Cheerio toothpaste. ओके ओके, प्राची मैम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और गनीता राय जी ने कहा है कि गम्स में लाइट ब्लीडिंग होती है, लाइट इन्फ्लेम्ड गम्स है उनके आफ्टर प्रेगनेंसी, सो उन्हें कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, उनका क्वेश्चन है। जैसा कि मिसेस गनीता बता रही हैं कि उनके गम्स से ब्लीडिंग होती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ जिंजिवाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन भी है और इन्फेक्शन भी है। सिर्फ टूथपेस्ट हेल्प नहीं करेगा मैम, आपको प्रॉपर क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, देन यू कैन गो फॉर इट। yes, you can use toothpaste as an adjunct, but not only toothpaste will help. You have to go for some gum aids. आपको कोई गम पेंट का इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा और उन्हें प्रॉपरली जिंजाइवा पे मसाज करना पड़ेगा। पर इन सब के भी जरूरी है कि आप मैकेनिकल क्लीनिंग करवाएं, लाइक प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग जिसे हम कहते हैं, जिसे डेंटिस्ट्री के टर्म्स में स्केलिंग कहा जाता है। तो प्लीज गेट योर गेट द स्केलिंग डन from your preferred dentist and periodontist. Please consult a periodontist. You can go for a few medicated toothpaste, but toothpaste won't help. एक्चुअली वो अभी कंसर्न है शायद, और नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट नहीं कर पा रहे ड्यू टू कोविड सिचुएशन, जैसा हमको पता है। तो आप क्या उनको ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो घर बैठे ही, जिस चीज के लिए हम यहाँ पे हैं कि घर बैठे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, तो क्या आप उनको ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? तो आप पर्सनली उनको मैसेज कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कर देंगे बाद में। आप जो भी इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, पेस्ट, माउथ वॉश, गम पेंट,
हम आपको ये सेशन फिनिश होने के बाद आपको मैसेज कर दिया जाएगा गनीता राय जी, और आपकी ये प्रॉब्लम आप ये फॉलो अप के लिए हमारे पास आ भी सकते हैं। जी जरूर। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाहूंगी कि हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस यस। ओके। जैसा कि ये एक दूसरा मिथ है डॉक्टर पूजा, कई लोगों का ये सोचना होता है कि ब्लीडिंग गम्स मेडिकेटेड टूथपेस्ट से सॉल्व हो सकते हैं, बट अगर कोई गम्स प्रॉब्लम है तो वो टूथ पेस्ट से नहीं सॉल्व हो सकती, सिर्फ टूथपेस्ट वोंट हेल्प। ओके, टूथपेस्ट आर फॉर टीथ एंड गम्स की प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट मेडिकमेंट्स आर अवेलेबल। ठीक है, हम प्रोसीड करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे टंग। मैं ये बताना चाह रही थी अपने सारे व्यूअर्स को कि टंग क्लीन करना इसलिए इम्पोर्टेंट, बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, अगर उनके ऊपर फूड की कोटिंग हो जाए तो प्रॉपर टेस्ट सेंसेशन चला जाता है। और दूसरा, बैड ब्रेथ से निजात मिलती है अगर आप प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो, और टंग क्लीन करते हैं तो वो कोटिंग एक्चुअली जो फूड फॉर्म्स एज अ बोलस, जो च्यूइंग का हमारा प्रोसेस है, जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो फूड फॉर्म्स अ बोलस। वो बोलस और टंग टुगेदर हमें डिग्लूटिशन में हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू हम खाना स्वालो कर पाते हैं, हमारा फूड स्वालो कर पाते हैं। अगर इस टंग के ऊपर एक कोटिंग होगी तो इट वुड हार्बर मच ऑफ बैक्टीरिया which is not very good for your overall health, and through this food intake again you are going to intake those bacteria also. So proper cleaning of the tooth is very important. Tongue and tooth both are important. Yeah, sure. Move forward, there is another process to keep your tooth clean, that is dental flossing. डेंटल फ्लॉसिंग इज नॉट जस्ट फॉर टीथ। आप हमारे डेंटल टॉक के माध्यम से इसके बहुत सारे यूज के एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, जिनकी विस्तार से जानकारी हम आपको डेंटल टॉक के माध्यम से दे देंगे। बट आई वुड सजेस्ट, लाइक अगर दो दांतों के बीच में खाना फंस रहा है देन यू शुड यूज अ फ्लॉस, बट रिमेंबर floss is a very professional and a medical medicament, like it is a medical aid. Please do not use any substitutes for this floss. Okay, I've seen people using many like types of, like, which they are easily available. They use toothpick, etc., which might unnecessarily lead to trauma of the gums and create space between your teeth. Okay. So that So, space is not good for your, because again वहाँ पे food lodge हो जाएगा and you might develop caries later on. सबा, हमने ये भी सुना है कि फ्लॉस विथ हैंडल होता है, क्या वो यूज करना बेटर होगा? जी हाँ, बिल्कुल। फ्लॉस के बहुत सारे टाइप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। यू कैन विजिट अ फार्मासिस्ट फॉर दैट। Depending upon the oral cavity and the nature of your teeth, how crowded they are, how well aligned they are, we have different types of floss available, like which you can use with ease. It depends upon your like they are technique sensitive, उनका एक proper holding method है, जिसकी डिटेल जानकारी आप डेंटल टॉक के एजुकेशनल वीडियो से ले सकते हैं। ओके, हम ये छोटे-छोटे टिप्स आपको जो भी यूज करना चाहिए, डेंटल टिप्स जो हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सब हम अपडेट करते रहते हैं डेली टू डेली। सो आप विजिट करें हमारी साइट, और हमारा पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, आप उसमें डेली अपडेट्स होते रहते हैं। आप उसके थ्रू भी आपका हाइजीन मेंटेन रखने का सोर्स है एक, आपको वो पता कर सकते हैं। शकील अहमद जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, आई हैव अनइवन टीथ एट द फ्रंट, हाउ कैन इवन केयर ऑफ देम एज नॉर्मल ब्रशेस डोंट सीम टू वर्क मच फॉर देम? May I repeat the question, or should it is audible or not, Dr. Sabha? No, it is very much audible. Hello, uncle. Uh,
आई वुड लाइक टू टेल यू कि सिंस आपके दांतों में क्राउडिंग है सामने की तरफ, तो हमारे पास फ्यू इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स अवेलेबल है। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा टूथब्रश का ब्रिसल नहीं पहुंच पाता है, उन जगहों के लिए स्पेशलाइज्ड टूथब्रशेस अवेलेबल है। आप प्रोक्सा ब्रशेस का यूज कर सकते हैं विच आर इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स, जिसकी वजह से जो दो दांतों के बीच में खाना फंस रहा है या फिर वहां क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, उसका ख्याल रखा जा सकता है। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि अगर डेंटिशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो आई वुड सजेस्ट रिंजिंग आफ्टर एवरी मील इज वेरी मस्ट, जिसकी वजह से फूड लॉस नहीं होगा, और जो स्टिल जो फूड लॉस रह जाता है उसको आप प्रोक्सा ब्रश के थ्रू निकाल सकते हैं। ओके। And these Proxima brushes are very easily available in all the medical stores. शकील अहमद जी, हम आपको इस कमेंट का रिप्लाई भी कर देंगे सेशन के बाद। क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो प्लीज हमें रिप्लाई करिए। ठीक है सबा, आप प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ओके, तो हम थे डेंटल फ्लॉस। पूजा, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि फ्लॉसिंग ना सिर्फ गम्स बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी प्रमोट करता है, क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही, बट यस इट इज प्रमोटिंग ओवरऑल हेल्थ बिकॉज हम बैड ब्रेथ की तकलीफ से बच जाते हैं। और जैसे कि आप सबने सुना या पढ़ा होगा कि रिसर्च के द्वारा ये पता किया गया है कि गम्स की प्रॉब्लम ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करती है। हमें एंडोक्राइनल डिजीजेस या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस डेवलप हो सकती हैं इफ देयर आर फ्यू डेंटल ट्रीटमेंट्स व्हिच आर लेफ्ट अनट्रीटेड। ओके, तो हम सब अभी तक ये सब समझ, क्या आपको अभी तक के सेशन में कोई और प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करिए। हम अभी तक ओरल हाइजीन का इम्पोर्टेंस, ओरल हाइजीन में आपको क्या क्या ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और टंग स्क्रैपिंग, ये सब चीजों के बारे में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी बाद में ज्वाइन किए हैं, अगर उनको भी कुछ रिपीट करना हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमें बताइए। पर एक और एक क्वेश्चन आया डॉक्टर सबा वसीम अहमद खान जी के साइड से कि फीलिंग सेंसिटिविटी इन माय टीथ फ्रॉम पास्ट 2 months, सजेस्ट टूथ पेस्ट प्लीज। Okay, Mr. Wasim, this is a very broad-ended question. Sensitivity is on intake of hot and cold foods, or generally आप normally भी sensitivity experience कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। Depending upon the like problem, then I can give you a better medicament. I can prescribe you better, but हाँ, you can for the if it is a very इनिशियल फेज ऑफ सेंसिटिविटी और बहुत सिवियर सेंसिटिविटी ना हो तो आप टूथपेस्ट सेंसिटिव एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए आते हैं, जिनमें पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा पाया जाता है। You can go for Vantage toothpaste or Elson's and Stolin are a few of the products. Also, मैं ये बताना चाहूँगी आपको और मेरे बाकी सारे व्यूअर्स को कि सेंसिटिविटी के लिए आप जो भी पेस्ट यूज़ करते हैं, उनका उपयोग इस तरह किया जाए कि पहले आप उनको थोड़ा-सा अपनी उँगलियों में ले लें और अपने सारे दाँतों की सभी सतहों पर कुछ देर लगाकर छोड़ दें। उसको लगाकर छोड़ना ज़रूरी है ताकि वो अपना एक्शन दिखा सकें। अगर आप उसको थोड़ी देर अप्लाई करके नहीं रखते हैं तो ये सारे मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी आपके साधारण टूथपेस्ट की तरह ही काम करेंगे। So for better results, I recommend please apply them and keep them on the tooth surface for 5 to 7 minutes, and then you can again take the same uh, toothpaste on the brush and again brush and then rinse. हाँ, सेंसिटिविटी एक अपने आप में ही बहुत अलग टॉपिक है। कोई सिर्फ ऐसे जनरली ज़रूरी नहीं है उसे टूथपेस्ट से सॉल्व हो। तो आप इस सेशन के बाद भी कंसल्ट कर सकते हैं हमारी डॉक्टर से
कि वो सेंसिटिविटी पर्टिकुलर कोई एक टूथ पे है कि पूरे माउथ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। और उनका कहना अगर है ये कि use is it safe to use continuously the Sensodyne paste because he's using Sensodyne toothpaste from past 2 months. Okay, depending, ma'am, Dr. Pooja, without seeing the clinical scenario, it is very like I can only give a prophylactic suggestion and advice, and I can prescribe you. It will be good if you can share your clinical picture to us, or if you have an X-ray of the tooth, or for detailed description and complaints, you can please contact Dental Talk or contact me through various platforms. बट हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो सेंसिटिविटी जो टूथपेस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आप उसको अप्लाई करके छोड़ रहे हैं और दिन में 2 बार अप्लाई कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। प्लस ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस सेंसिटिविटी का कारण क्या है? मतलब वो दाँतों की सतह अगर अगर इफ द ट्रॉमा इज़ गोइंग ऑन, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट डॉक्टर पूजा। अगर टूथ Yes. का वो प्रॉब्लम इटियोलॉजी जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो ओनली टूथपेस्ट वोंट हेल्प। आपको उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है उस पे भी काम करना होगा। लाइक अगर वो जरूरी दांतों की होगा। सतह क्यों उस पे लाइक क्यों वो सतह घिस रही है कंटिन्यूअसली और उस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप तो आप हमारे साथ हमें एक बार कंसल्ट करिए, इस सेशन के बाद हम इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वसीम अहमद जी, आप रिप्लाई करिए अगर आपका प्रॉब्लम और इश्यू सॉल्व हो गया हो तो। नेक्स्ट वो सभा प्रोसीड करते हैं आगे या के स्लाइड्स के लिए। Mr. Wasim, also I would tell, please, if you are using a toothpaste for too long, try intermittent use of such medicated toothpaste. And अगर आपके दांतों में कोई तकलीफ नहीं है, तो please don't go for any medicament. This is all for my all viewers that अगर आपको कोई sensitivity की प्रॉब्लम है, तो ही medicated toothpaste पे आपको शिफ्ट करना चाहिए, वरना आप नॉर्मल टूथपेस्ट से ही इफेक्टिवली ब्रश प्रॉपर पोजिशनिंग एंगुलेशन के साथ। एंड प्लीज वसीम, अगर आप अभी भी यही टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा चेंज लाकर देखिए, आप उसको थोड़ी देर अप्लाई कर रख के देखिए, हो सकता है आपको बेटर फील हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। जी जरूर, तो फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। तो जैसा कि हमने अभी तक फ्लॉसिंग के बारे में समझा, उसके इम्पोर्टेंस एंड हाउ टू डू फ्लॉसिंग, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लॉसिंग। क्या आपको इन सब में कोई और क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आगे नहीं तो प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करते हैं डॉक्टर साहब। I'll proceed. Okay. Now, for oral health care, the most important part is toothpaste, mouthwash, floss वगैरह। टूथपेस्ट पे तो हम काफी बात कर चुके हैं, व्यूअर्स के क्वेश्चंस बेस्ड टॉक हो चुकी है। अब हम आते हैं माउथ वॉश और माउथ रिंसिंग की तरफ। लाइक मैं बताना चाहूंगी कि ओरल हाइजीन एंड हेल्थ की बात हो रही है, तो माउथ रिंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना पानी पिएंगे, जितनी बार कुल्ला करेंगे, आपके मुख के स्वास्थ्य के लिए उतना ही लाभकारी होगा ये। आप generally, I won't tell that after every meal, immediately after every meal, you have to rinse and swish. But yes, please try to swish after 30 minutes post meal, so that you maintain a good oral hygiene. And you can also go for like lukewarm water. हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना भी बहुत प्रभावशाली रहा है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देन दिस इज अ वेरी होम केयर रेमेडी। एंड ज़्यादा वक़्त नहीं, लाइक 30 to 60 seconds is enough for like mouthwash and mouth rinse. ऑल्सो अगर आप कोई प्रॉपर ब्रांड या टूथ माउथवॉश की तरफ जाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तो कुछ सावधानियाँ बरतना ज़रूरी है।
लाइक उन हर प्रोडक्ट की अपनी स्पेसिफिकेशंस, इंडिकेशंस है और उनका डायरेक्शंस ऑफ यूज है। उन सब का यूज अपने पेरियोडोंटिस्ट की सलाह के साथ करिए और प्रोलॉन्ग्ड यूज आई वोंट रिकमेंड, इंटरमिटेंट यूज इज स्टिल एडवाइजेबल। एंड जैसा कि मैंने कहा, लिस्ट्रीन हो गया, क्लोरेक्सिडिन हो गया, एवरी ब्रांड यू गो फॉर एनी नेम, they have their own specification, own directions of use. Please do follow them, and for better results and better uh, like supervision, please visit your dentist and take proper advice. तो क्या हमको डेली यूज करना चाहिए माउथ वॉश या माउथ रिंस कब करना चाहिए? यूजुअली पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमको डेली माउथ वॉश करना चाहिए या कब करना चाहिए, ब्रश करने के पहले या ब्रश करने के बाद में, ऐसा कुछ? पूजा, ये टोटली निर्भर करता है कि क्या हम किस वजह से माउथ वॉश यूज कर रहे हैं। फ्यू टेक इट जस्ट एज अ लग्जरी, बट नो, इट इज नॉट सच दैट। माउथ वॉश की अपनी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। Like I would not like, few are alcohol based and few are not. Also, you can see that few products have a complaint of staining of teeth. हालांकि हम इन्हें स्टेनिंग से निजात पाने के लिए यूज कर रहे होते हैं, बट प्रोलॉन्ग यूज से दे देमसेल्व्स प्रोवाइड स्टेनिंग। सो जैसा कि मैंने पहले फिर रिपीट करती हूँ कि माउथ वॉश का इंटरमिटेंट यूज एडवाइजेबल है। Do not go for regular use. If you want to use it regularly, also give a lapse of few days and then again start it. And again I am telling you, this is a very like self medication ठीक है, but आप अपनी पेरियोडोंटिस्ट से या डेंटिस्ट से सलाह के बाद ही यूज करें। माउथ रिंसिंग का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, जो कि हर मील के बाद आपको माउथ रिंस जरूरी है। उसको छोड़ के भी अगर और कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर सबा? माउथ रिंस के अलावा बहुत सारे ऐसे डिसॉल्वेबल लोजेंजेस हैं जो स्विश करके हम लाइक फिट कर सकते हैं। These are also very common these days and are marketed under different brand names, but I don't personally recommend few. ओके, ठीक है सबा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स प्रोसीड नाउ। आगे बढ़ते हुए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जा रहे हैं पूजा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन हेल्थ मिस्टेक्स जो हम ओरल कैविटी के साथ करते हैं। दे कैन बी आर मिथ्स या सुनी सुनाई बातें हो सकती है, या फिर कुछ लापरवाहियां हो सकती हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे कर बैठते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, ताकि आप सबको ओरल कैविटी और ओरल हाइजीन के प्रति थोड़ा अवेयरनेस प्राप्त हो। हम ये डॉक्टर देख सबा, सकते जी। डॉक्टर सबा, एक क्वेश्चन आया फ्रॉम सोहेल खान। डज हार्ड ब्रिसल्स ब्रश इफेक्ट गम्स और टीथ? Yes, Dr. Pooja. I would like to tell that to all my viewers and to Mr. Suhail that hard bristles are not good for oral health because they might cause trauma to the gums. आपका जो gums है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और अभी हम आगे इस बारे में बात करने ही वाले थे कि ये कुछ कॉमन मिथ है कि हम बहुत हार्डली ब्रश कर देते हैं, या तो हमारा फोर्स बहुत ज्यादा होता है या फिर हम बहुत हार्श ब्रश यूज कर लेते हैं, जिससे हमें ये लगने लगता है कि हम जो दांतों की ऊपर गंदगी जम गई है या फिर एक डिपॉजिट की लेयर है उसको हम निकाल पाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंस्पाइट वी माइट लीड टू causing trauma to the most uppermost layer of the tooth, दैट इज कॉल्ड इनामल। हम इनामल हार्म कर देंगे जिसकी वजह से इनामल वियर ऑफ हो जाएगा और जो दांतों की दूसरी सतह है उस तक पहुंच जाएंगे जहां काफी नसें ओपन होती हैं और जिसकी वजह से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओके, आई तो वुड सजेस्ट use soft brushes and use them light handedly in a very brisk motion. That would do.
ओके, सोहेल खान, अगर आपका ये इश्यू सॉल्व हो गया होगा तो हमें मैसेज कर दीजिए, तो हम प्रोसीड करते हैं आगे के लिए। नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो हम यूजुअली बात कर रहे थे। जी डॉक्टर पूजा। यस, यूजुअली कॉमन एरर्स जो होता है उस पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैं डिस्कस कर रही थी आप सबके साथ कि मैंने देखा है कि अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस करते हैं घर में, लेकिन हम अपना टूथब्रश रिप्लेस करना भूल जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो सीन इन इंडियन सिनेरियो, बट आई वुड सजेस्ट प्लीज़ चेंज योर टूथब्रश वन्स इन एवरी 3 नॉट पॉसिबल, हाँ, 6 मंथ्स में तो कर ही लेना चाहिए डॉक्टर पूजा। क्योंकि सी हम ऐसा बहुत दिनों तक रखते हैं, हमारे ब्रश के ब्रिसल्स पूरे फ्रेड हो जाते हैं एंड these frayed brushes and bristles are not very good for our oral gums. They and you know what? After they are frayed, they wear off. They are not even available for. They don't even remove plaque and food particles like a normal new toothbrush bristle do. ओके, सो हमको एवरी 3 मंथ्स अपना टूथब्रश चेंज करना चाहिए। ब्रिसल्स का भी ध्यान देना चाहिए। बहुत कुछ अच्छा हमको हाइजीन रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हमारे सॉल्व हो रहे हैं। आप सब एन्जॉय कर रहे हैं? आपकी क्वेरीज़ क्या सॉल्व हो रही है? तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताते रहिए, मैसेज करती रहिए इफ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो तो। ठीक है, सब स्टार्ट करते हैं ओके, वापस। ओके, प्रोसीड करते हुए हुँ, दूसरा जैसा कि मिस्टर सुहेल का क्वेश्चनिंग था, ब्रशिंग टू हार्ड विथ हार्ड ब्रिसल्स, बी इट हार्ड और हार्श ऑन फोर्स, दोनों ही ठीक नहीं है। अगर आपके ब्रिसल्स भी हार्ड हैं, तो भी वो सही बात नहीं है, और अगर आप बहुत ज़ोर देकर अपने दाँतों पर ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। You can actually lead to more damage than doing good to your teeth. आप जितना सफाई ना कर पाएँगे बट उनका उतना हार्म कर देंगे अपने दाँतों को, और इसको कहा जाता है टूथब्रश एब्रेज़न, जिसका मतलब ये होता है कि हम टूथब्रश की वज़ह से अपने दाँतों की सतह को घिस देते हैं, और जिसकी वज़ह से सेंसिटिविटी या फिर गम्स का रिसेशन देखा जा सकता है। गम्स का रिसेशन से मेरा तात्पर्य ऐसा है कि मसूड़े अपने दाँतों की पकड़ छोड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से दाँत हिलने लग जाते हैं या फिर इनसे संबंधित दूसरी बीमारियाँ देखी जा सकती हैं। ओके। ब्रशिंग टू हार्ड हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यूजुअली सब ये सोचते हैं जितना हम हार्ड ब्रश करेंगे उतने ही व्हाइट हो जाएँगे हमारे टूथ, तो ये मिथ है। इसका आपने सॉल्यूशन आपको मिल गया। सो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट कॉमन एरर यूजुअली जो लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट हाँ, इज़ आप आपकी बात सही है डॉक्टर पूजा। मैंने अक्सर मुझ लोगों से पेशेंट से मुझसे पूछते हुए देखा है, उनका ये क्वेरी रहता है कि मेरे दाँत इतने, अगर उनके दाँतों पे कोई सरफेस मतलब दाँतों की सरफेस पे कोई डिपॉज़िट की लेयर ना हो, तो भी वो उन्हें नॉर्मली येलो लगते हैं। बट आई वुड लाइक टू टेल कि बोन, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बोन, टूथ इज़ ऑल्सो लाइक बोन। तो आपका जो नेचुरल बॉडी का बोन का कलर है, वही आपके दाँतों का कलर होगा। यू कैन नॉट गो फॉर अ होल शेड चेंज। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, सिर्फ़ जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं, सिर्फ़ वो रिमूव किए जा सकते हैं, बाकी जो नेचुरल आपका टूथ का कलर है, वो वही रहेगा। ओके। अ, एक और मिथ हमने देखा है, लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एक बार ही बहुत अच्छे से ब्रश कर लेंगे या काफ़ी देर तक ब्रश कर लेंगे, तो हमें बार-बार ब्रश नहीं करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। इवन अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन जो कि एक अपना ही उनके थ्रू ये गाइडलाइंस है, यू ट्वाइस पर डे फॉर 2 मिनट्स एट लीस्ट एट अ टाइम।
So it is twice daily, सुबह शाम, दिन में 2 बार. अब एक और मिथ मैंने बहुत जनरली देखा है और मार्केट्स में भी कुछ बहुत फैंसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत फैंसी ब्रशेज़ और उनके केसेस अवेलेबल हैं और लोग इनमें ब्रशेज़ स्टोर भी करते हैं. शौकिया तौर पे ही सही, बट आई वुड सजेस्ट प्लीज डोंट डू दिस. You should always store your toothbrush in very in an open air container and in an upright position so that they are not moist. उनको dry करना बहुत जरूरी है after each and every use. एंड प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छी हेल्दी हैबिट यूज करिए कि आप अपने यूज से पहले अपने टूथब्रश को जरूर एक बार रिंस करें पानी से और उसको रिंस करके ही ट्राई करें. एंड इवन आफ्टर यूज आल्सो ट्राई टू वॉश योर टूथब्रश एंड देन अगेन स्टोर इट इन एन ओपन एयर कंटेनर जहां उसको हवा लग सके, वो ड्राई हो सके. डोंट कीप योर टूथब्रश मॉइस्ट, otherwise it might harbor much bacteria and then again you can lead to, when you again use it you can ingest them. Okay. Yes. नाउ अब हम आते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जहाँ हम बात करेंगे कि ओरल हेल्थ क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट्स हैं ओरल हेल्थ एंड हाइजीन के. तो डॉक्टर पूजा, डेंटल टॉक के माध्यम से मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि दांत और मसूड़ों से रिलेटेड जो जितनी भी संबंधित बीमारियां हैं, इनका संबंध ना सिर्फ ओरल कैविटी बल्कि ओवरऑल हेल्थ से भी बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है. जो हमारे गम डिजीजेस हैं या मसूड़ों से संबंधित जितनी भी तकलीफें हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम को एंटर करते हैं एंड देन दे फर्दर कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स. रिसर्च ने ये प्रमाणित किया है कि पुअर ओरल हेल्थ कैन लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, बैक्टीरिया, निमोनिया, प्री टर्म एंड लो टर्म बर्थ रेट्स एक्सेट्रा. मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जहाँ जैसे कि हम सबने सुन लिया है दैट डायबिटीज एक बहुत लीथल डिजीज है जो कि आजकल सभी में देखी गई है. कुछ न कुछ वक्त के बाद हम सबको डायबिटीज की शिकायत रहती है. पेशेंट्स रहते हैं जिनको डायबिटीज भी रहता है और मसूड़ों से रिलेटेड या दांतों से संबंधित. पायरिया डायबिटीज का 6th कॉम्प्लिकेशन है और लॉन्ग टर्म में अगर डायबिटीज है किसी को और बेसिकली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तो देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग पेरिडोंटाइटिस, दैट इज पायरिया. So maintaining good Okay. gum health is very important to maintain your overall health also. They are both are interlinked. Okay, like if you are suffering from diabetes, you might develop periodontitis, and if you are suffering from any gum diseases, you might develop diabetes also. It is a two-end way relationship basically. और दूसरी बात, जैसे कि कॉमनली हमने देखा है कि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, बहुत सारी, कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं. वो पूरी बॉडी में भी देखे जा सकते हैं और वो ओरल कैविटी में भी देखे जा सकते हैं. तो कुछ डिजीजेस के साइंस हो सकते हैं ओरल कैविटी में बहुत ज्यादा देखे जा सकते हो, तो इसलिए अपने डेंटिस्ट को विजिट करना बहुत जरूरी है. तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही होगी जिसका साइन आपके ओरल कैविटी में पहले आ रहा होगा, तो वो रूल आउट हो जाएगा आपके डेंटिस्ट के थ्रू एंड यू कैन गेट अर्लियर डायग्नोस्ड एंड यू कैन गो फॉर अर्ली ट्रीटमेंट. ऑल्सो आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं. अगर आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं अपने डेंटिस्ट के पास, तो आप उन सारी प्रॉब्लम्स से बच भी सकते हैं. तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. Please do visit your preferred dentist or periodontist or any specialist timely on a regular interval. ये बहुत जरूरी है कि आप सलाह परामर्श लेते रहें
एक क्लिनिकल चेकअप कराते रहें, नॉट ओनली फॉर डेंटल हेल्थ बट ऑल्सो फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. This is very important. Visit your dental hygienist, doctor, or dentist, or a periodontist, or endodontist, or any platform on a regular basis. लाइक हाँ, ऑल्सो जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि कुछ साइन्स ऑफ ओरल कैंसर हैं जो कि फॉर इंस्टेंस जिनकी टोबैको या स्मोकिंग की आदत है, उनमें ज़्यादा देखी जा सकती है. तो स्मोकिंग से बहुत सारे गम डिजीज़ेज़ बहुत रिलेटेड है. निकोटीन की मात्रा और टोबैको की मात्रा बहुत इफ़ेक्ट करती है हमारे ओरल हेल्थ को. और ये सिर्फ़ ना कि ओरल हाइजीन को बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत इफ़ेक्ट करती है. ये तो हम सब जानते हैं एज़ अ लेमैन. और इसी तरह लाइक फ्यू साइन्स ऑफ ओरल कैंसर और प्री कैंसरस लीजन मतलब जो कि आगे चल के कैंसर में बदल सकते हैं. कुछ ऐसी बीमारियाँ जो आगे चल के कैंसर हो सकती है, उन पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप रेगुलर डेंटल विज़िट लेते रहेंगे तो आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं. उसको अर्ली डायग्नोज़ कर सकते हैं, उनका आपको जल्दी से जल्द पता चल सकता है और उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवा सकते हैं आप. जी. This is what I was talking about, like overall health is part of oral health and overall health भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी ओरल हेल्थ इम्पोर्टेंट है ना. तो स्ट्रोक्स, माउथ कैंसर, टूथ लॉस, हार्ट डिजीज, लंग डिजीजेस, बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम या गम रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब टूथ से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है. ये सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है. कोई भी एंडोक्रिनल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बॉडी में या कोई कार्डियोवास्कुलर या रेस्पिरेटरी डिजीज या कोई प्रेगनेंसी complications, yeah, pregnancy itself might lead to many changes in the oral cavity, in your gums, gingiva, your teeth, and जिसका early diagnosis और treatment बहुत ज़रूरी है. तो basically awareness is something which you have to develop in yourself. It is a practice. Good hygiene, be it body hygiene or oral hygiene, is something that you have to practice on every day basis. तभी वो अच्छी प्रैक्टिस डेवलप होगी और एक हैबिट में कन्वर्ट होगी एंड यू कैन ऑब्वियसली इश्यूज को ओवरकम कर पाएंगे. शैल आई प्रोसीड? या. अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जा रहे हैं जहाँ पे हम डॉक्टर पूजा यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स से बात करेंगे इस पैंडेमिक के दौरान ओरल के बारे में. This was a very uncertain phase in all our Okay. lives. The whole universe is suffering from this, and we all are praying for safety on safe practice for all our health professionals also. इस पैंडेमिक के दौरान सबको यही डर रहता है कि हम इस लीथल बीमारी से कैसे बचें. एंड दिस इज अ डेडली वायरस ऑब्वियसली. और इससे बचने के बहुत सारे नॉर्मल तरीके हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया डॉक्टर पूजा कि हमको सेफ सैनिटाइजेशन, हाइजीन और आइसोलेशन, इन सब का ध्यान रखना होगा. ये एक जनरल प्रैक्टिस है जैसा कि मैंने कहा, जो कि अब से हम सबको लागू कर देना चाहिए अभी भी और कोरोना के जाने के बाद भी. हाँ, ज़रूर. हमें क्या-क्या ध्यान देना चाहिए, आप एक बार हम बता दीजिए ड्यूरिंग दिस सिनेरियो? सबसे पहले डॉक्टर पूजा, हाथों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइटली ली जाती रही है. हमेशा लाइक नॉट ओनली बिफोर ब्रशिंग और रिंजिंग और फूड इनटेक, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. हाथों से हम बहुत सारे सर्फेसेस को छूते हैं और कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें हाथों की बहुत सफाई ज़रूरी है. और आप देख सकते हैं या गूगल के थ्रू या फिर एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू
हर एक प्रोसीजर का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। जिन लोगों को नहीं पता है, इसे एसओपी कहा जाता है। एसओपीज वो हम होते उसे हैं जो शेयर कर देंगे। एक स्टैंडर्डाइज्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है फॉर एवरीथिंग टू टेक प्लेस। लाइक फॉर एनी टेक्निकल thing also you have a standard operating procedure. So similarly brushing के लिए एक एसओपी है कि आपको किस तरह ब्रश करना चाहिए, और आप हैंड वॉशिंग के लिए भी बहुत अच्छे एसओपीज हैं जो आपको उसी तरह से हाथ धोना चाहिए प्रॉपरली, अपनी हाथों की सारी सतह बिटवीन द फिंगर्स एंड प्रॉपर विथ प्रॉपर टाइमिंग, यूज ऑफ प्रॉपर सॉल्वेंट्स एंड सोप मेडिकमेंट्स। ओके, और कुछ भी हमें इसके साथ करना चाहिए? हाँ, हाथ धोना तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बिफोर इनटेक ऑफ फूड्स ड्यूरिंग दिस कोविड, बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि इसके रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन आर थ्रू ओरल कैविटी मोर। Also, then we come to brush and floss. Please do brush and floss regularly and prevent the bacteria from entering the cavity and the body. Like इंटरडेंटल क्लीनिंग, जैसा मैंने बोला था कि अगर दांतों के बीच में खाना फंस जाता है तो वो भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम दांतों की सतह को साफ कर सकें, बैक्टीरिया को कम हार्बर होने दें। और हम बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, जिसके लिए आप डेंटल टॉक फोरम का उपयोग भी कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। 24/7। Also, keep your नेक्स्ट। toothbrush clean. I would suggest after every use you should wash your, ये छोटी छोटी बेसिक, जैसा कि मैंने कहा, बेसिक डे टू डे प्रैक्टिस है, जिसको आप अगर रेगुलर यूज में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा चेंज ला सकते हैं। जनरली टाइमली रिप्लेस करिए अपना टूथब्रश, उसको प्रॉपरली सूखने दीजिए, तो हर उपयोग के पहले और यूज के बाद उसको प्रॉपरली वॉश करिए, और आप उसको एक माउथ वॉश में भी सोक कर सकते हैं फॉर बेटर, इवन बेटर यूज, एंड देन अगेन रिंस इट विथ वाटर बिफोर यूज, एंड देन यू कैन ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली गो फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी वॉश कर सकते हैं, एंड देन अगेन आफ्टर दैट यू कैन वॉश इट। ऑल्सो मैं अपने व्यूअर्स और अपने सारे पेशेंट्स और सभी से, आप सभी से ये विनम्र अनुरोध करूंगी कि प्लीज ड्यूरिंग दिस कोविड ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ। प्रॉपर हाइजीन के साथ साथ यू हैव टू ईट हेल्दी ऑल्सो, यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। पानी का उपयोग जितना ज्यादा करेंगे, जितनी ज्यादा हेल्दी फूड आप अपनी डाइट में लाएंगे, जितनी बैलेंस डाइट की ओर आप जाएंगे, आप उतनी अच्छे से अपनी इम्यूनिटी बना पाएंगे, और इम्यूनिटी बूस्ट करना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा इस कोविड के टाइम पे। क्योंकि जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी समथिंग विच इज गोइंग टू लाइक help you cope up with and fight against all the bacteria and virus. Immunity बहुत जरूरी है बॉडी की, and to keep yourself immunized you have to eat healthy foods. यस। ऑल्सो बैलेंस डाइट ले आइए अपने लाइफ में, बैलेंस हर चीज में, बैलेंस के लिए डाइट में बैलेंस बहुत जरूरी है, और बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, जैसे कि हमारा आज का विषय ओरल हेल्थ पे है तो मैं इसी पे फोकस करूंगी। बैलेंस डाइट ना सिर्फ आपकी बॉडी को बैलेंस रखेगी, बल्कि हमारे दांतों के स्वास्थ्य को भी बहुत बैलेंस रखने में काम करेगी। बहुत सारा वाइटामिन्स हैं जिनके थ्रू हम हमारे दांतों को और अपनी ओरल कैविटी को हेल्दी रख सकते हैं। लाइक विटामिन ए हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपरली सलाइवेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ओरल कैविटी का, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ड्राई माउथ की कंप्लेन हो सकती है। विटामिन सी का अगर प्रॉब्लम है तो गम इन्फेक्शन या गम प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो देखा जा सकता है। अगर इनकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप प्लीज डेंटल डॉक्टर को कंसल्ट करें।
या किसी भी अपने डेंटिस्ट या प्रोफेशनल के पास। ऑल्सो विटामिन बी भी टंग और इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ओके। ऑल्सो मैं बात करूंगी कि इस कोविड-19 में जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था हमारे एक व्यूअर का कि हमें कोविड-19 क्या इज इट सेफ फॉर मी टू विजिट अ डेंटिस्ट? It depends upon the treatment, but yes, if it is not very emergency, please try to avoid. Stay at home, stay safe. Because see, if you will visit a hospital, you might occupy the emergency room. So, if it is not an urgent case, please stay safe and during this pandemic, avoid emergency rooms, use of emergency rooms in hospitals. But yes, also do not do not hello. Yes, it's audible, Dr. Sabha. Okay, do not negotiate your oral or dental health. अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं तो there are different options available. You can go for telephonic consultations. We all, even all health professional, not only dentists, be it any platform, any health worker, frontline or backend, we all are there to serve the nation, and we are here to give telephonic consultation each and every hospital, be it small or big, each and every health facility team is working on it, and we are going for telephonic consultation. This is a new era we all are seeing. अभी ज़्यादा लोग इसको ऑप्ट भी करने लगे हैं, एंड यू कैन ऑप्ट इफ इट इज नॉट वेरी सीरियस, और टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू हम आपको कुछ मेडिकेशंस या नॉर्मल डेंटिस्ट के अलावा भी जो बाकी जनरल डेंटिस्ट हैं या जनरल डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, वो आपको प्रिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, आपको बेहतरीन मेडिसिन और एडवाइस दे सकते हैं टेलीफोन के ऊपर, जिसके बाद आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अपने लिए ले सकते हैं और पेन या ऐसी कोई भी संबंधित तकलीफ है उससे आप निजात पा सकते हैं। सो आई अगेन एंड अगेन एम्फसाइज, स्टे होम, स्टे सेफ. इट इज नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर द डॉक्टर. एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आप सिर्फ अपने आप का बचाव ही नहीं कर रहे हैं. सी, we being at the as healthcare professionals, we have seen that we are also getting in contact with n number of people. So when you come and meet us, you are also getting exposed to that infection. So ये बात को समझना बहुत जरूरी है, जो कि काफी लोग नहीं समझ पाते हैं. तो ना कि सिर्फ इसमें आपका बचाव चाह रहे हैं हम अपने लिए ही नहीं, आपकी बेहतरी के लिए भी ये कह रहे हैं कि घर पे रहना ज़्यादा उचित रहेगा अभी के समय. But yes, do not negotiate your health in that. Go for other options. They all are available and easily available. We are just a few away. So this was all. Dr. Pooja, आप कुछ कहना चाहेंगी? Hello, Dr. Pooja. Yes, मैं कंक्लूड करना चाहूंगी आज के सेशन को लेकर. How the oral health is linked to the overall health, and what is oral health and hygiene, how it is important, what are the things what are the things that can help the oral hygiene to maintain the oral hygiene. All the things we get to know from you, Dr. Sabha. It's seriously, it is a wonderful session, and I hope सबने बहुत अच्छे से इसे एंजॉय किया और हमें ये हेल्प करने का मौका दिया. So we are here 24/7 in the online dental service Dental Talk. Here the team is Dr. Pooja, Dr. Sabha, Dr. Shweta, Dr. Vinita, Dr. Mohini, and Dr. Kirti are here always for you. And thank you so much for the lovely session.
एंड सो हमने आज देखा यूजुअली लोग अपने किड्स के ओरल हाइजीन को लेकर की भी बहुत कंसर्न है. सो इन नेक्स्ट सेशन, इन अपकमिंग सेशंस विल मीट आवर pedodontist from our dental talk, Dr. Shweta Meshram, for the next session and upcoming session. So आपको जो भी अपने किड्स को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. And so thank you so much, and once again happy Independence Day, happy 74th Independence Day, and happy Paryushan Parv to all our Facebook viewers. इनके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस या रह गए हो तो आप हमें बता सकते हैं. हम आपको आपके क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने के लिए रेडी हैं. ओके, थैंक यू सो मच. Dr. Pooja, I would also like to say a token of thanks. With immense pleasure, I extend my gratitude that with all the back end and the front end help like you all have given us. Without this, we could not have conducted this live session. I thank you one and all my viewers and my patients and those who are all listening to us or planning to hear to us or come to us and seek help. We are here to help you out throughout this pandemic, even and after that also. And again, I'm very thankful, Dr. Pooja, that through Dental Talk, you have given me a platform to spread awareness to the people. And this was a very nice experience for me. Thank you, one and all. And happy Yeah, you're Independence welcome, Day Dr. to all of you. Okay, thank you. So next session में मिलते हैं. We'll update soon. Okay.